कहाँ है देखो चक्षु इंद्रिय गोलक में है ना, पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है हाँ मूल स्थान उसका क्या है हृदय है। त्वग इंद्रिय पूरे शरीर में है, उसका मूल भी हृदय में है। श्रोत इंद्रिय मतलब वो अनवच्छिन्न रहते हैं। हाँ मतलब ये उसका कनेक्शन है ना, उसका मूल यहाँ से लेकर यहाँ तक लगी हुई है। चक्षु इंद्रिय सावयव है। अब हाँ अब देखना अब ये त्वग इंद्रिय समग्र शरीर में रहती है और उसका भी मूल वहाँ है। श्रोत इंद्रिय यहाँ कर्ण गोलक में रहती है, उसका भी मूल वहाँ है। इंद्रियाँ क्या कैसी मानी गई हैं, ये सावयव मानी गई यहाँ तो। न्याय शास्त्र में श्रोत इंद्रिय को क्या कहते हैं, कर्ण सुष्टुम छिन्नाकाश स्रोत रहे तो निर्वयो कह दिया, मन निर्वयो कह दिया। यहाँ तो कुछ निर्वयो नहीं कहते, मन तो हृदय में है ही। तो सब आत्मा हृदय में है और उससे आत्मा के ज्ञान का साधन सभी इंद्रियां भी वही बैठी है। मन अणु है, मन अणु होने पर भी निर्वयो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उत्पत्ति होती है उसकी। उत्पन्न होने वाला पदार्थ निर्वयो नहीं हो सकता है। अत्यंत सूक्ष्म परिमाणवत्व ऐसा सूत्र का आकार कहते हैं। उधर मध्यम परिमाण हाँ वो मध्यम, हाँ मध्यम भाव में है। तो सभी इंद्रियों का मूल स्थान कहाँ है, सभी इंद्रियों का मूल स्थान हृदय है, सबके मूल वही है। तो अभी सुसुप्ति काल में तभी वो सब अंदर स्थित हो जाती हैं, जागने पर फिर यहाँ आती हैं इंद्रियां मिलती हैं। चलिए सभी इंद्रियों का मूल स्थान हृदय है। वहीं पर कहाँ हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा भी रहते हैं, फिर भी इंद्रियां अपने साथ रहने वाले को ही नहीं जान पाती हैं। इंद्रियां कहाँ रहती हैं, हृदय में। आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में। और परमात्मा भी कहाँ रहते हैं, हृदय में। तो एक ही जगह सब है ना। और फिर भी इंद्रिय अपने साथ रहने वाले ना तो आत्मा को जान पाती है ना ही परमात्मा को जान पाती है। बड़ी समस्या हो गई है। सब एक ही जगह है, सब एक ही जगह। चलिए तो परमात्मा को क्यों नहीं जान पाती है इंद्रियां, इसको बताते हैं। परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परांचिकानि व्यतीर्णत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनं कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। परांची खानी व्यतीर्णत स्वयंभूः तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मन न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन्। लगाइए स्वयंभू जो है कर्ता है इस वाक्य में, व्यतीर्णत क्रिया है। स्वयंभू खानी परांची व्यतीर्णत, स्वयंभू खानी परांची व्यतीर्णत तस्मात् परांग पश्यन्ति अंतरात्मन न। तस्मात् बोलो भैया, नान्तरात्मन न अंतरात्मन होना चाहिए। तो क्या हो गया है मूल में नान्तरात्मन अंतरात्मन। क्यों गोपाल, क्या गलती भैया? ठीक है, नहीं है नाम की जगह नान्तरात्मन होना चाहिए। नतंत अलग नान्तरात्मन हो गया ना, अंतरात्मन होना चाहिए। हम समझ में नहीं आ रहे हमारे मूल में पश्यंती के बाद लिखा हुआ है जो ना, क्या लिखा है? नान्तरात्मन अंतरात। नकार ज्यादा है, ककार में आकार ज्यादा है। नकार और ककार में आकार ज्यादा है, नकार ज्यादा है। स्वयंभू खानी परांची व्यतीर्णत तस्मात् परांग पश्यन्ति अंतरात्मन न कश्चित् धीरः। अन्य हो गया प्रथम पंक्ति का, पहला हो गया। कश्चित् धीरः अमृतत्वम इच्छन् आवृत्य चक्षुः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। कश्चित् धीरः अमृतत्वम इच्छन् आवृत्य चक्षुः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत। स्वयंभू स्वयं भवति, हाँ मतलब स्वयं तो है। स्वयं कौन है? परमात्मा। परमात्मा कोई कारण नहीं है। तो स्वयंभू का अर्थ क्या हो गया? परमात्मा। परमात्मा ने खानी का अर्थ इंद्रियाणी, इंद्रियों को, परांची का अर्थ बहिर्मुख करके,
व्यतिरणत हिंसित कर दिया। परमात्मा ने खानी का अर्थ इंद्रियाणी, परमात्मा ने इंद्रियों को परांची कर बहिर्मुख करके अर्थात पर प्रकाशक बनाकर, क्या करके पर प्रकाशक। इंद्रियां कैसी हैं? घटपटादी पदार्थों को आप किससे जानते हैं? घटपटादी विषयों को किसके द्वारा जानते हैं? तो इंद्रियां पर के प्रकाश के साधन हो गई। पर मतलब अपनी आत्मा की अपेक्षा पर कौन है? घटपटादी। आत्मा की अपेक्षा कौन पर है? हाँ, तो मतलब परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर, कैसा बना करके? विषयों को प्रकाशक बना दिया, तभी वो विषयों को जानती रहती हैं, आत्मा को नहीं जान पाती हैं। तो पर प्रकाश का तो अलग चीज है। यहाँ जो है ना, यहाँ पर परांची का अर्थ है पर प्रकाशक, मतलब दूसरे के प्रकाश का साधन, दूसरे के ज्ञान का साधन। यहाँ पर क्या है उसका? दूसरे के ज्ञान का, दूसरे से प्रकाशित होने वाला, ये अर्थ नहीं है यहाँ, है ना। यहाँ पर क्या अर्थ है? दूसरे के ज्ञान का प्रकाश कर ज्ञान, मतलब उनको बहिर्मुख कर दिया तो बाह्य विषयों को जानती हैं, पर प्रकाशक बना दिया मतलब एक दूसरे विषय के प्रकाश का साधन, विषय के ज्ञान का साधन बना दिया तो विषयों को जानती हैं और अंतरात्मा को नहीं जान पाती हैं इंद्रियां। ये समस्या है, लगाइए। व्यतिरणत परमात्मा ने खानी अर्थ इंद्रियाणी, परमात्मा ने इंद्रियों को परांची अर्थ है पर प्रकाशक बनाकर, विषय प्रकाशक बनाकर व्यतिरणत हिंसित कर दिया। क्या कर दिया? उनको इंद्रियों को हिंसित कर दिया, मतलब इंद्रियों की हिंसा कर दी। इंद्रियों की हिंसा क्या हो गई कि विषय प्रकाशक बनाकर उनको हिंसित कर दिया। हिंसित करने का मतलब, हिंसित तो परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर हिंसित कर दिया, कर्मानुसार बनाया है, समझ गए आप? तो पुराने में हमको बनाया भरी मौके क्या कृपा की है? अंदर मुख वाला होना चाहिए ना कि अपनी आत्मा को। हाँ, तो कर्मानुसार वैसा बना दिया है, समझ गए? कृपा तो भाई आपको बंदूक कोई दे चाहे अपनी रक्षा कर लो चाहे दूसरे को मार दो। बंदूक देने वाले का बंदूक ने आपको दी गई है, आप उससे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं, दूसरे की हिंसा भी कर सकते हो। तो अब हाँ, तो इन इंद्रियों से ही जो है ना, इनको इन इंद्रियों से आपको आप भगवान में लगा दीजिए, नाम रूप लीला धाम में भगवान के चिंतन में लगा दीजिए। आप उसमें नहीं लगा कर बाहर लगा रहे हो। बंदूक ही बना के ऐसा दिया कि उधर मारा तो इधर लगे तो दूसरे को इधर ही लग जाए। तो ये है, जब कोई सुरक्षा कर लो उन इंद्रियों से, चाहे अपना हनन कर लो। बंदूक से अपनी रक्षा भी कर सकते हो, अपने को मार भी सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। अपने को मार भी सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं। तो इंद्रियों से चाहे अपना उद्धार कर लो भगवान की ओर लगाकर, या विषय की ओर करके घुमा दो। तो कर्मानुसार जो है बनाने वाले भगवान है, सबको शरीर इंद्रिय देने वाले कर्मानुसार बना दिया। चलिए, स्वयं परमात्मा ने इंद्रियों को परांजी पर प्रकाशक बनाकर या बहिर्मुख बना करके व्यतिरणत हिंसित कर दिया। किसे हिंसित कर दिया? इंद्रियों को। इंद्रियों को हिंसित करने का मतलब है कि कर्मानुसार कर्मानुसार उनको कर्मानुसार क्या कहूँ मैं, कर्मानुसार आत्मा के ज्ञान के सामर्थ्य रहित, आत्मा को जानने के सामर्थ्य से रहित कर रहे, आत्मा को जानने के सामर्थ्य रहित कर दिया है। वो सामर्थ्य उनका नहीं है कि अंदर जा सके। हाँ, तो परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर हिंसित कर दिया। इस कारण वे इंद्रियां, या पश्यंती क्रिया का कर्ता कौन होगा? इंद्रियां। इस कारण वे इंद्रियां परांग पश्यंती अंतरात्मन्ना, परांग का अर्थ है कि बाह्य विषयों को, परांग का क्या अर्थ है? बाह्य विषयों को, मतलब अनात्म पदार्थों को, आत्मा से भिन्न जो अनात्मा पदार्थ है ना, तो इस कारण इंद्रियां अनात्म पदार्थों को पश्यंती देखती हैं, अंतरात्मन्ना अंतरात्मा को नहीं देखती है। अंतरात्मा को नहीं देखती। अंतरात्मा शब्द से दोनों लेने हैं, आत्मा और परमात्मा। हाँ, कि आप लोग आत्मा का भी अंतरात्मा परमात्मा, या परमात्मा ले लो चाहे यहाँ पे ले, उसे दोनों ले सकते हैं। यहाँ परमात्मा लो, लेकिन पहले आत्मा को देखेंगी तभी परमात्मा को देख पाएंगी ना, इसलिए दोनों लिया जा सकता है। इस कारण इंद्रियां बाह्य विषयों को ही देखती हैं, परमात्मा को नहीं देख पाती, परमात्मा को नहीं देख पाती। बाहर की जितनी चीज है सब मालूम रहती है, ऋषिकेश में क्या है, गंगा के इस पार क्या है, देश दुनिया में क्या है, सब पता रहेगा। और अंदर जो परमात्मा स्थित है उसी को नहीं जान पाते हैं। बाहर की चीजों को जानते हैं, अपने नजदीक की वस्तु को नहीं जानते हैं, दूर की वस्तु को जानते हैं। ये बड़ी समस्या है। हाँ, ये है। कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष, धीर यहाँ पे लेने, कश्चित करते कोई, मतलब कोई भगवत अनुग्रह प्राप्त है। धीर करते आत्मा और अनात्मा का विवेक रखने वाला, आत्मा और अनात्मा का विवेक रखने वाला। हाँ, वैसे लोगों को आत्मा और अनात्मा का विवेक ही नहीं रहता है ना।
आत्मा और अनात्मा का विवेक रखने वाला व्यक्ति सावधान रहता है। ये आत्मा है या ऐसा अनात्मा है, ऐसा जो विवेक रहता है वो कैसा रहता है? सावधान रहता है। ध्यान रखना, विवेक न रखने वाला व्यक्ति सावधान नहीं रह पाता है। कशिश करते कोई भगवत अनुग्रह प्राप्त धीरा, आत्मा अनात्मा का विवेक रखने वाला साधक है। अमृतत्व इच्छन का अर्थ है कि मोक्ष की इच्छा करते हुए, जब मोक्ष की इच्छा करता है, आत्मा अनात्मा का विवेक रखता है, तो मोक्ष की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु, आवृत चक्षु का अर्थ है यहाँ पर कि चक्षु को आवृत करना, मतलब चक्षु इंद्रिय को विषय से हटाकर, चक्षु इंद्रिय को विषय से हटाकर, और चक्षु शब्द अन्य इंद्रियों का उपलक्षण है, तो अर्थ हो जाएगा चक्षु आदि इंद्रियों को विषय से हटाकर, चक्षु आदि इंद्रियों को विषय से हटाकर प्रत्येक आत्मा नाम इच्छत, प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है, प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है। ऊपर आया था ना अंतरात्मा, ध्यान देना, प्रत्येक आत्मा शब्द आया है, प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ आप जीवात्मा समझते हैं ना, तो सोच लेना प्रत्येक आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा को कहते हुए किसको कह देता है? परमात्मा तक को। तो वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। एक ये कारण, और दूसरा कारण जो है ना, दो प्रकार का है ना पदार्थ के जो भेद किए गए, जड़ अजड़ ऐसा भेद किए गए ना, अजड़ के दो भेद किए, पराक और प्रत्यक, पराक और, तो प्रत्यक के दो भेद है, इस हिसाब से दोनों प्रत्येक आत्मा है, स्वयं प्रकाश होने से, स्वयं प्रकाश होने से दोनों प्रत्येक आत्मा है। चलिए तो यहाँ देखेंगे कि कश्चित भगवद अनुग्रह प्राप्त धीरा, आत्मा अनात्मा का विवेक रखने वाला व्यक्ति अमृतत्व इच्छन, मोक्ष की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रत्येक आत्मा नाम इच्छते कि वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो कश्चित का है ना, मतलब दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। और कौन कर पाएगा? जो भगवत अनुग्रह प्राप्त है, आत्मा अनात्मा का विवेक रखता है और मोक्ष की इच्छा करते हुए, मोक्ष की इच्छा नहीं होगी तो इंद्रियों को विषय से हटाएगा ही नहीं। मोक्ष की इच्छा करते हुए वो इंद्रियों को विषयों से हटाकर, जब इंद्रियों को विषय से हटाएगा तब वो क्या करता है? परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। ठीक है, ये बताया। तो ये तो उन्होंने उपाय भी बता दिया है कि इंद्रियों को विषय से हटाकर प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं आप। अब ध्यान देना, जीव के पास क्या है? अपने से भिन्न वस्तु को जानने का साधन क्या है? इंद्रिय। अपना आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, आत्मस्वरूप, और स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्ञात होता है। और अपने से भिन्न वस्तुओं के जानने का साधन क्या है? इंद्रियां। किंतु भगवान ने जीवों के कर्मानुसार उनकी इंद्रियों को बाह्य विषयों के ज्ञान का साधन बना दिया कि विषयों को जानते रहिए अब कर्मानुसार, अंदर मत नहीं देखना। अब तो ध्यान देना, बाह्य विषयों के ज्ञान का साधन बनाकर उनका हनन कर दिया, मानो इंद्रियों का एक तरह से हिंसा ही कर दी भगवान ने। तो इसका हिंसित हनन कर दिया, इसका मतलब है इंद्रियों को अंतरात्मा के ज्ञान के सामर्थ्य से रहित कर दिया। और एक अर्थ और देखना वहाँ व्याख्या में देखिए, अथवा स्वयंभू मिला परमात्मा ने, परांची का अर्थ है बाह्य विषयों के प्रकाशक, और खानी का अर्थ है इंद्रियों की, और वितरणत का अर्थ है रचना की। पहले वितरणत का अर्थ क्या था? हिंसित कर दिया। तो क्या था? त्रिहु हिंसायाम धातु थी। क्या धातु थी? त्रिहु हिंसायाम, त्रिहिंसायाम धातु थी ना। हाँ, अब यहाँ पर वितरणत का अर्थ क्या करते हैं? रचना की। तो हनन किया ऐसा अर्थ नहीं किया, रचना की। तो रचनार्थ कैसे हो गया? तो हाँ, रचनार्थ कैसे हो गया? तो टेरना पाणनी धातु पाठ में खुर्द खुर्द गुर्द क्रीडायाम एव, क्या इधर देखो, कुर्द खुर्द गुर्द क्रीडायाम एव, मतलब कुर्द खुर्द गुर्द ये धातुएं क्रीडा अर्थ में ही हैं। एव लगाया ना पाणनी ने, भू सत्यायाम है ना, अतः सातत्य गमने ऐसा धातु पाठ है। और यहाँ क्या बोला? कुर्द खुर्द गुर्द क्रीडायाम एव, ये धातु कुर्द खुर्द गुर्द ये धातु में क्रीडार्थ में ही है। एव क्यों लगाया? इससे सिद्ध होता है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ, तो इस कारण ये हिंसार्थ वाली धातु भी रचनार्थ में प्रयुक्त हो गई। चलिए, नहीं तो ऐसे हम अपनी मनमानी से किसी में कर सकते? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को देख करके, प्रसंग को देख कर किया जाता है, आप नहीं कर सकते। कर दिया ठीक ही लग रहा था, तो ये करना तो अपने हिसाब से तो। हाँ, तो ठीक है। चलिए, रंगरामन ने दूसरा दोनों व्याख्यान किया, इसलिए मैंने दे दिया, और कोई बात नहीं। इसलिए वे आत्मा से भिन्न बाह्य विषयों को ही जानती हैं। कौन? इंद्रियां। आत्मा और उसके अंतरात्मा को नहीं जानती। आवृत चक्षु, यहाँ चक्षु पर अन्य इंद्रियों का भी उपलक्षण है। तो भगवत अनुग्रह प्राप्त कोई सौभाग्यशाली मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करते हुए इंद्रियों का निग्रह करके, इंद्रियों के निग्रह की रीति यम देवता पहले बता चुके हैं।
इंद्रियों का निग्रह करके इंद्रियों को विषय से हटाकर और विशुद्ध मन से उनका साक्षात्कार करता है। देखो दूसरे के लिए देखना, अजड के दो भेद है, प्रत्यक्ष और पराग। तो प्रत्यक्ष के दो भेद कौन, जीव और ईश्वर। तो ये देखेंगे पाठ आप, दूसरे के लिए प्रकाशित होने वाली वस्तु पराग एवं अपने लिए प्रकाशित होने वाली वस्तु प्रत्यक्ष कही जाती है। घटादि किसके लिए प्रकाशित होते हैं, आत्मा के लिए, है ना। घटादि ज्ञाता आत्मा के लिए प्रकाशित होते हैं, वे पराग हैं। जीव आत्मा और परमात्मा दोनों ही स्वयं अपने लिए प्रकाशित होते हैं, इसलिए कैसे है ये प्रत्यक्ष। सुषमा स्वयं भासमान है ना, प्रत्यक्ष अर्थ है। तो दोनों प्रत्यक्ष हैं, तो यहाँ प्रत्येक आत्मा से दोनों को ले सकते हैं। या और जीवात्मा का अंतरात्मा कौन है, परमात्मा। प्रत्येक आत्मा शब्द दोनों का बोधक है, जीवात्मा और परमात्मा का। यदि जीव का बोधक पहले मानो तो जीव को कहते हुए उसके अंतरात्मा तक को कह जाएगा, परमात्मा को। और नहीं तो वैसे दोनों का बोधक है। इसमें रंग रामानुज भाषा में परमात्मा का बोधक कहा है, मैंने दोनों का बोधक लिख दिया है, और कोई बात नहीं। यहाँ टिप्पणी में आते हैं सार्थक ये धातु का रचना अर्थ भी होता है। घटादी के ज्ञान का, घटादी को तो प्रयोजन नहीं है ना, तो चेतन को आत्मा होगा। तो घटादी प्रकाशित होते हैं पर के लिए। तो परस्मयी प्रकाशमानम पराग, जो परस्मयी भासमानम पराग, जो पर के लिए प्रकाशित होता है उसे पराग कहते हैं। तो घटादी पराग हो गए, अचेतन पदार्थ पराग हो गए। और जो प्रत्यक्ष का होता है सुष्मयी भासमान, अपने लिए स्वयं प्रकाशित होना, अपने लिए स्वयं प्रकाशित। तो अपने लिए स्वयं प्रकाशित होना, जैसे कि जो जीवात्मा है ना वो स्वयं प्रकाशित है। घटपट आदि तो ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, घटपट आदि ज्ञान से, जैसा कि घटपट आदि जड़ है। जड़ ध्यान देना, जड़ वस्तु स्वयं प्रकाश नहीं होती, पर प्रकाश होती है। पर प्रकाश होती है मतलब पर से प्रकाशित होती है, ज्ञान से प्रकाशित होती है। और चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो दूसरे से प्रकाशित नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश है, पर किसके लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के लिए स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं को स्वयं जानता है। घटादी पर के लिए, घटादी जो है ना पर से प्रकाशित है और पर के लिए प्रकाशित है, दोनों बात है। पर से प्रकाशित ज्ञान से प्रकाशित है और किसके लिए, पर के लिए प्रकाशित, स्वयं घट के लिए नहीं। हाँ, तो अब ध्यान देना। और ये आत्मा जो है ये स्वयं प्रकाश है, किसके लिए, स्वयं के लिए। तो जैसे जीवात्मा अपनी आत्मा को जानता है, उसकी आत्मा स्वयं प्रकाशित है, परमात्मा भी अपनी आत्मा को जानते हैं। तो उनकी आत्मा साक्षात्कार होगा। एक मिनट, अभी जो स्वयं प्रकाश जब कहा गया ना, उसमें स्वयं भासमान दोनों है। तो इस दृष्टि से कहा गया जैसे जीव अपनी आत्मा को जानता है, स्वयं जानता है स्वयं प्रकाश है, परमात्मा भी अपने स्वरूप को स्वयं जानते हैं। इस दृष्टि से स्वयं प्रकाश कह दिया, हो गया। अब सुनिए, अब रही बात क्या है कि जब साधन काल में क्या होता है कि आत्मा का साक्षात्कार पहले होगा। तो जो आत्मा का ज्ञान होगा ना वो आत्माकार धर्मभूत ज्ञान की वृत्ति होगी। आत्माकार क्या होगा, ब्रह्म वेद ब्रह्म ही होगी कि आत्मा को जानना या ब्रह्म को जानना। तो ये ज्ञान तो धर्मभूत ज्ञान की वृत्ति है। स्वरूपभूत ज्ञान से यहाँ वेद नहीं कहा है, बल्कि धर्मभूत ज्ञान से कहा है। तो जब आत्माकार वृत्ति से आत्मा वेद्य होगा और ब्रह्माकार वृत्ति से कब क्या वेद्य होगा, ब्रह्म वेद्य होगा। तो वहाँ पर विशुद्ध मन के द्वारा ना यदि वृत्ति होगी तो आत्मा परमात्मा को जानेंगे कैसा। अब बोलो। नहीं, जब परमात्मा की ज्ञान होगा साक्षात्कार तो पराग और परस्मय दोनों हो जाएगा। फिर परता प्रकाश होगा और परस्मय होगा, आत्मा के लिए परमात्मा को प्रकाश होगा। नहीं, सुन लेना, बात यह है ना कि देखिए जो परमात्मा स्वयं प्रकाश, इसे अपनी आत्मा ही देखना, अपनी आत्मा स्वयं प्रकाश है। और अपनी आत्मा को स्वयं प्रकाश होने पर भी धर्मभूत ज्ञान से भी तो देते हैं। अपनी आत्मा स्वयं प्रकाश है मतलब स्वरूपभूत प्रकाश, स्वरूपभूत प्रकाश का विषय है। स्वयं प्रकाश है मतलब स्वयं प्रकाशित होती है, स्वयं प्रकाशित होती है। तो यहाँ धर्मभूत ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया नहीं। तो स्वयं प्रकाश होने वाली वस्तु भी वृत्ति ज्ञान से वेद्य है, वैसे ही स्वयं प्रकाश परमात्मा भी वृत्ति ज्ञान से वेद्य है। तो वृत्ति ज्ञान से वेद्य है मतलब परमात्मा भी अपने को समझते हैं, जीव भी वृत्ति के द्वारा उनको समझता है, जीव भी वृत्ति के द्वारा उनको समझता है। किसको, तो स्वयं प्रकाश। पराग में नहीं आएंगे वो, ना पराग नहीं कह, पराग नहीं कह सकते। वो तो अपने अंतरात्मा है, वो अपने और भी अपने से भी अंदर देखे मानेंगे। परस में वो भी तो लग तो जाएगा ना, वो भी एक पक्ष में तो उसमें तो एक आसमान है और परस में परताप आसमान भी है।
तो पराग भी है, प्रत्यक्ष भी है परमात्मा। देखो ऐसा है ना, ऐसा है कि देखिए जो जड़ पदार्थ है ना वो कभी स्वयं प्रकाश है नहीं। तो ये जो ऐसा समझे आप, जो पराग का जो प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है ना, तो जो जड़ पदार्थ कभी भी प्रकाशित नहीं होते हैं स्वयं, उनको ही पराग कहा गया है। जो कभी भी अपने से प्रकाशित नहीं होते उनको क्या कहा गया? पराग। और जो अपने से प्रकाशित होने वाले हैं उनको पराग की श्रेणी में नहीं लाया गया। ध्यान देना, पराग की श्रेणी में वही आएंगे कौन? जो अपने से प्रकाशित नहीं होते, और जो अपने से प्रकाशित होते हैं वो पराग की श्रेणी में नहीं है, प्रत्यक्ष की श्रेणी में। इतना अवश्य माना गया है कि वो जीवात्मा के उनको मतलब जीवात्मा की हाँ जीवात्मा के ज्ञान के विषय होते हैं, जीवात्मा अपनी वृत्ति से जानता है। और इतना होने पर उनको पराग नहीं जा गया। तो परता परस्मय भाषमानत्व में लक्षण न करके स्वस्थ में स्वयं अभाषमानत्व पराक्रम करना है। आप जब किसी प्रसंग में ये पराग और प्रत्यक्ष के लक्षण चले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये किसी दिन उसी विषय को कर लेंगे। अभी दोस्तों उस विषय को कर देंगे किसी दिन, है ना, उसी विषय को कर देंगे। लक्षण जो है ना अपनी जगह ठीक है, ऐसा ये मानते हैं कि स्वयं प्रकाश वस्तु भी ज्ञान के विषय बनती है। तनकर मत में कहते हैं स्वयं प्रकाश वस्तु वेद भी नहीं होती है, ज्ञान का विषय नहीं होती। यहाँ तो मानते हैं ज्ञान का विषय होती है, और ज्ञान का विषय होने मात्र से वो पराग नहीं मानते हैं, चेतन वो प्रकाशित होते हैं। अब देखो जीवात्मा और परमात्मा, और थोड़ा अंतर किसमें आता है? नित्य विभूति धर्मभूत ज्ञान। नित्य विभूति धर्मभूत ज्ञान भी कहते हैं स्वयं प्रकाश, कहते हैं, है ना, वो भी स्वयं प्रकाश माने गए। नित्य विभूति धर्मभूत ज्ञान से अंतर देखना कि ये जीवात्मा और परमात्मा स्वस्मयी स्वयं भासमान है, और वो क्या है? परस्मयी स्वयं भासमान है। धर्मभूत ज्ञान भी विषय को प्रकाशित करते हुए स्वयं को भी प्रकाशित करता है। धर्मभूत ज्ञान विषय को प्रकाशित करते हुए किसके लिए? आत्मा के लिए। तो धर्मभूत ज्ञान स्वयं प्रकाश है, और किसके लिए? आत्मा के लिए, है ना। पराग कहेंगे उसको, है ना। तो अब देखना, तो ये कैसा हुआ? बीच की श्रेणी आ गई नहीं है। अच्छा, और जो नित्य विभूति है वो भी स्वयं प्रकाशित है, वो भी कैसी है? पर किसके लिए? नित्यों के लिए, मुक्तों के लिए और परमात्मा के लिए। मतलब क्या? नित्य मुक्त, वहाँ रहने वाले नित्य मुक्त ये वृत्ति के बिना भी उनको जानते हैं, वृत्ति के बिना उनको। तो अब ये बीच की कोटि हो गई, तो नित्य विभूति और धर्मभूत ज्ञान, ये दोनों के बीच की कोटि हो गई। एक तो हो गया पराग, एक हो गया प्रत्यक्ष, ये बीच की कोटि आ गई। निकालना उतक पत्र और इसी में बीच का दूरी निकाले। और नहीं तो इसी इसको तो क्या द्रव्य द्रव्य यहाँ पर ये सामान्य लक्षण समझते हो? अजड़ का जो सामान्य लक्षण होगा वो प्रत्यक्ष और पराग दोनों में घटेगा, और पराग का जो लक्षण होगा वो प्रत्यक्ष में घटेगा। तो अजड़ का सामान्य लक्षण है स्वतः भासमान, स्वतः भासमान लक्षण है, भासमान दोनों ही हो गए, प्रत्यक्ष और पराग। और पराग का लक्षण है परस्मय योग भासमान, परस्मय योग पर के लिए ही प्रकाशित होना। तो पर के लिए ही कौन प्रकाशित होते हैं? नित्य विभूति और धर्मभूत ज्ञान। स्वयं प्रकाश है ना, तो किसके लिए? दूसरों के लिए, स्वयं के लिए, मतलब उनके प्रकाश का उनके लिए उपयोग नहीं है, बात पर नहीं आती है ना। तो परस्मय योग भासमान तो किसने गया? नित्य विभूति और धर्मभूत ज्ञान में। तो ये अजड़ ही है, ये जड़ नहीं है। ये कैसा है? अजड़ क्यों है? क्योंकि स्वतः भासमान है, और जड़ पदार्थ जो है स्वतः भासमान नहीं होता है, वो परता भासमान होता है। कैसा होता है वो? जड़। जड़ परता भासमान होता है। पराग कहा ना, घट पराग तो नहीं हो पाएगा ना, अब नहीं हो पाएगा। उनको भी क्योंकि ये तो पराग अजड़ के लिए कहा गया है ना, जड़ है, अजड़ नहीं। एक मिनट, ऐसा जब जड़ और अजड़ दो भेद करेंगे ना, जब जड़ जड़ दो भेद करेंगे उस समय घट किसमें जड़ की श्रेणी में आएगा, उसमें उसको पराग नहीं कह सकते इस विभाजन में। और जब दूसरे दार्शनिकों के साथ विचार चलता है ना, ये शंकर वाले आत्मा को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष, और सबको क्या कहेंगे? पराग। तो वहाँ पराग किस दृष्टि से कह देते हैं? ऊपर से प्रकाशित होता है, सिद्धांति के पक्ष में नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन उनके साथ बात करने में प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, इस दृष्टि से कुछ कह दिया। अच्छा जी, अब बोलो, आगे बोलना है। यहाँ पे प्रत्यक्ष के दो भेद बोलिए। प्रत्यक्ष जीव ईश्वर भेद है, प्रत्यक्ष के दो भेद है, जीव और ईश्वर। तो अब देखना, ये जीव और ईश्वर ये कौन कौन हुए?
जीव और ईश्वर, तो ये कहते हैं कि स्वस्मयी स्वयं भासमान है। कहते हैं ये स्वस्मयी स्वयं अपने लिए स्वयं प्रकाशित है। बोलो राम, इस विभाजन में तो कुछ नहीं शंका है आपको? इस विभाजन में कोई शंका नहीं है ना? तो ये 3 नंबर का में जैसे विभाग किया है उसमें तो कोई शंका नहीं है आपको? नहीं, विभाग में तो कोई शंका नहीं। एक मिनट, एक बार तो नहीं, अभी थोड़ा और भी समझना योग्य है आपके लिए। ये बताइए पराग का अर्थ है भासमान है। और पराग किसका भेद है? अजड का। और अजड का क्या लक्षण है? स्वतः भासमान। क्या है आपका? स्वतः भासमान परस्मयी एवं स्वतः भासमान, ये हो जाएगा पराग का। रुक जाओ, मतलब अजड़ का सामान्य लक्षण क्या है? स्वतः भासमान। तो स्वतः भासमान कौन कौन है? ईश्वर, नित्य विभूति, निर्गुण ज्ञान। मतलब पराग हो प्रत्येक दोनों स्वतः भासमान है। और जो उसमें जो पराग है वो कैसा है कि परस्मयी एवं भासमान है। परस्मयी एवं भासमान है तो स्वयं प्रकाश, लेकिन किसके लिए? पर के लिए। जैसे नित्य विभूति और धर्मभूत ज्ञान एवं लगाते हैं। और जो प्रत्येक के लिए क्या लगाते हैं? स्वस्मयी स्वतः भासमान। स्वस्मयी अपने उसमें ये भी नहीं लगा क्या? नहीं, तो ऐसा स्वतः भासमान तो स्वयं के लिए ही है, ये भले लगा लो, लेकिन स्वयं जब स्वतः भासमान स्वयं के लिए ही है और वृत्ति के द्वारा दूसरे के लिए भासमान है। हमारी बात समझ ना? एवं यद्यपि लगाया नहीं लक्षण में तो लगाया जा सकता है कि स्वयं भासमान अपने के लिए ही है और दूसरा उसको कैसे जानेगा? वृत्ति से ही जानेगा। दूसरा कैसे जानेगा? वृत्ति से ही जानेगा। बात ही तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा है। तो श्रीवास्तव में भी ना पराग प्रत्यक्ष का विवेचन करते समय अनात्मा को जो है, अनात्मा को श्रीवास्तव में भी अनात्मा को भी क्या कह दिया? पराग कह दिया। वो मेरे ध्यान में था और इसमें भी वो लिखा है अनात्मा को श्रीवास्तव में एक जरूर पराग कह दिया। परांची खानी व्यथृणत शंभुस्तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। देखिए, परांची खानी व्यथृणत शंभुः तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मन। पराग 2 रूप बनते हैं ना? तस्मात् पराग पश्यति न अंतरात्मन। पराग परंचु परंचा, ऐसा है क्या? स्वयंभू, हाँ। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐच्छद आवृत चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। स्वयंभू खानि परांची व्यथृणत तस्मात् परांग पश्यन्ति अंतरात्मन न कश्चित् धीरः अमृतत्वमिच्छन् आवृत चक्षुः प्रत्यगात्मानम् ऐच्छत्। स्वयंभू परमात्मा ने खानी इंद्रियों को परांची पर प्रकाशक बनाकर, स्वयंभू परमात्मा ने खानी इंद्रियों को परांची पर प्रकाशक बनाकर व्यथृणत हिंसित कर दिया। परमात्मा ने इंद्रियों को पर प्रकाशक बनाकर, मतलब विषय के प्रकाश की साधन बनाकर क्या कर दिया? उनको हिंसित कर दिया। हाँ, पर के प्रकाश का अर्थ क्या है? कि पर के ज्ञान का साधन। तस्मात इस कारण से यहाँ पश्यंती क्रिया का कर्ता कौन है? इंद्र खानी इंद्रियाणी। इसलिए इंद्रियां परांग पश्यंती बाह्य विषयों को पश्यंती देखती हैं, अंतरात्मना अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। कश्चित् धीरा कोई मुमुक्षु पुरुष, भगवत अनुग्रह प्राप्त कोई मुमुक्षु मनुष्य अमृतत्व इच्छा मोक्ष की इच्छा करते हुए आवृत चक्षु करते चक्षु आदि इंद्रियों को विषय से हटाकर, चक्षु आदि इंद्रियों को विषयों से हटाकर या चक्षु आदि इंद्रियों का निग्रह करके प्रत्यगात्मा नाम इच्छद प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करता है। देखिए औतरणी का भाष्य में उत्तिष्ठत जागृत, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। उत्तिष्ठत जागृत इस प्रकार प्रोत्साहन करने पर भी, उत्तिष्ठत जागृत इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर भी, प्रोत्साहन कौन देती है? श्रुति। उत्तिष्ठत जागृत इस प्रकार आत्म कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने पर भी आत्मस्वरूप से विमुख लोगों को देखते हुए,
प्रोत्साहन श्रुति दे रही है, श्रुति प्रोत्साहित कर रही है, क्या कह करके उत्तिष्ठत जागृत, ऐसा कहकर श्रुति प्रोत्साहित कर रही है। और फिर भी क्या है कि लोग परमात्मा स्वरूप से विमुख बने हुए हैं ना, फिर भी तो बने हुए हैं कि भी, तो प्रोत्साहन करने पर भी परमात्मा स्वरूप से विमुख लोगों को देखते हुए, परमात्मा स्वरूप से या परमात्मा से विमुख लोगों को देखते हुए ये श्रुति शोक करती है, या मृत्यु देवता शोक करते हैं, उपदेशक है तो कह सकते हैं। उत्तिष्ठत जागृत, इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर भी परमात्मा स्वरूप से विमुख लोगों को देखते हुए मृत्यु देवता शोक करते हैं। परांची खानी, इस प्रकार खानी का अर्थ है इंद्रियाणी। परान अंचत इति परांची, परान अंचति, अंचति का अर्थ है यहाँ पर प्रकाशयति है। अंचति का क्या अर्थ है? परान प्रकाशयति, पर को प्रकाशित करते हैं, इसलिए परांची कहलाता है। तो यहाँ पर प्रकाशकानी ऐसा बन जाएगा, पर प्रकाश। अंजु गति पूजनीय हो ना, गति, गति का अर्थ ज्ञान या प्रकाश भी होता है। न तू आत्म प्रकाशकानी, किंतु वो आत्मा को प्रकाशित नहीं करती हैं, पर प्रकाशक है, पर के ज्ञान का साधन है। तत्र हेतु वदन, तो उसमें आत्मा का प्रकाशक न होने में, आत्मा का प्रकाशक न होने में, कौन आत्मा का प्रकाशक नहीं है? आत्मा का प्रकाशक मतलब बहिर्मुख इंद्रिया, बहिर्मुख इंद्रियों को आत्मा का प्रकाशक न होने में हेतु को कहते हुए शोक करते हैं। क्या? व्यतिरिक्त स्वयंभू, स्वयंभू करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र ईश्वर, स्वतंत्र ईश्वर, ईश्वर के ऊपर कोई दूसरा शासक न होने से भी कहे गए स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को जो है कि वो अन्याय से किसी को अन्याय करें, ऐसा मतलब नहीं है। कर्मानुसार ही फल देते हैं, पर स्वतंत्र इसलिए है कि उनके ऊपर कोई दूसरा शासक नहीं है, उनके ऊपर कोई दूसरा शासक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है। श्रुति उनको न्यायाधिपा भी कहती है, न्यायाधिपा, न्यायाधीश। कर्मानुसार ही वो सब कुछ करते हैं, तो वो स्वतंत्र कहते हैं। उनके ऊपर और कोई शासक नहीं है, उनसे कुछ दबाव में करा ले, वो तो कर्म से ही करा दे, तो कर्म उनका नियामक नहीं, नहीं कर्म उनका नियामक नहीं है, वो कर्म के नियामक है। कर्म जड़ है, बिना कर्म के वो कुछ अरे भाई ले नहीं सकते, कर्म तो जड़ है, वो उनका ऊपर कैसे हो सकता है? कर्म के अधीन तो है ना, किसी भी कार्य के लिए अधीन नहीं कहा जाता है। कोई जो है ना स्वामी अपने अनुकूल सेवक की बात मानते हैं, तो इसका मतलब सेवक के अधीन थोड़ा हो गए, वो नहीं भी मान सकते, पर वो नहीं होता है बिना कर्म की किसी को कुछ करते ही। तो वो तो न्यायाधीश होने के कारण श्रुति को न्यायाधीश कहती है। मतलब ये क्या पारिभाषिक स्वतंत्र। अब स्वतंत्रता पाणिनि जो है मानते कि नहीं मानते, तो गलत है क्या? वो जैसे चैत्रा गच्छति मैत्रा गच्छति, यहाँ भी स्वतंत्र करता, तो पाणिनि तो मान रहे हैं स्वतंत्र करता, तो फिर उसको क्यों नहीं कहते? पाणिनि स्वतंत्र करता, जीव कोई मान रहे इस बात में, गमन आदि क्रियाओं करता, तो ईश्वर क्या है? तो जो प्रयोज्य करता स्वतंत्र हो सकता है, तो प्रयोजक करता ईश्वर स्वतंत्र नहीं हो सकता है। कर्माधीन नहीं करते हैं, वो तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। परमात्मा तो कर्म है तो उसको गवाह जाने को करेंगे, कर्म नहीं है तो नहीं करेंगे, चुप कुछ ना कुछ करे, जीव करता ही है। कर्मों के हिसाब से मनुष्य को मिलती नहीं है, ध्यान देना। फिर भी कृपा करके स्वतंत्र ईश्वर, स्वतंत्र ईश्वर ने इन इंद्रियों को हिंसित कर दिया। यहाँ बताते उत्तृदित हिंसायाम धातु है ना, तो त्रिद हिंसायाम इति, या त्रिद हिंसायाम लिखा है ना, क्या लिखा है? त्रि हाँ है, हाँ त्रि हिंसायाम ही पाठ ठीक है। एक मिनट, अत्रिणद पाठ क्या है यहाँ पर? नहीं, मूल में क्या पाठ है? अत्रिणद। अथवा धातुओं के अनेक अर्थ होने के कारण, अनेक अर्थ यहाँ पर अनेक ही अर्था एसाम ते अनेकार्था तस्य भावा है ना। अथवा धातुओं के अनेक अर्थ होने के कारण परार्थ प्रकाशकानी इंद्रियाणी शिष्टवान इत्यर्था। अत्रिणत का अर्थ क्या कर दिया? शिष्टवान। अत्रिणत का अर्थ क्या कर दिया? बताइए समझ में। हाँ, धातुओं के अनेक अर्थ होने के कारण है कि पराग अर्थ प्रकाशकानी, पराग अर्थ का अर्थ हो जाएगा बाह्य अर्थ, कि बाह्य अर्थ के प्रकाश की साधन इंद्रियों की रचना की। तो इतना ही ध्यान रखना। उत्तमूर राघवाचार्य ने जो पाठ माना है ना त्रिध, उसका तो ये है कि त्रिध धातु से ही अत्रिणत बनेगा, त्रि से क्या बन जाएगा? अत्रिनेट बन जाएगा, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, तस्मात् परांग पश्यन्ति नान्तरात्मन। परांग का अर्थ क्या पर किया? पराचह। तो पराच का अर्थ क्या हो गया? पराग रूपान। और पराग रूपान का क्या अर्थ हुआ? अनात्मभूतान। इसलिए इंद्रियां अनात्मभूत पदार्थों को उपलब्धते करते प्राप्त करती हैं या जानती हैं। इंद्रियां
ये अनाथ पदार्थों को ही उपलब्ध कर पाती हैं, अनाथ पदार्थों को ही जान पाती हैं। अंतरात्मानम न, अंतरात्मा को नहीं जान पाती हैं। यद्वा अथवा परांग का, अभी परांग का पराच किया था ना, अथवा से कहते हैं कि परांग का किया है परांग मुखानि भूत्वा, की परांग मुख होकर अर्थात बहिर्मुख होकर के विषयान पश्यंती, विषयों को ही देखती हैं। परांग मुख होकर मतलब बहिर्मुख होकर विषयों को ही देखती हैं। एक पाठ की और कल्पना करते हैं भाष्यकार, ये कहते हैं परांग पश्यति। जब पश्यंती पाठ है ना दिया है, तो वहाँ पर पश्यंती बहुवचन है, तो उसका कर्ता कौन है? खानी इंद्रियाणी, इंद्रियां बाह्य पदार्थों को ही देखती हैं और अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। परांग पश्यति ऐसा पाठ मानने पर लोक के अभिप्राय से एक वचन है, मतलब लोक पश्यति क्रिया का कर्ता क्या हो जाएगा? लोक, मतलब मनुष्य। पता है समझ में कि अब ध्यान मतलब हो जाएगा, इस कारण मनुष्य बाह्य पदार्थों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। लोक मतलब ऐसा प्राणी। ईदृशे भी लोक स्वभाव है, लोक स्वभाव है ईदृशे भी, लोक का स्वभाव ऐसा होने पर भी, प्राणी का स्वभाव ऐसा होने पर भी। कैसा है, कैसा स्वभाव हुआ उन लोक का? बाह्य पदार्थ को देखने का स्वभाव होने के कारण है। ये लड्डू है, ये मिठाई है, मिलना है, जुलना है, इससे ये काम करना, वो काम करना, ये बनाना, ये सब बाह्य पदार्थों में मन लगा रहता है, अंतरात्मा में नहीं जाता है मन ये। अच्छा, अब देखना ऐसा है कि लोक का स्वभाव, प्राणी का स्वभाव ऐसा होने पर भी, अब देखिए सभी स्रोत जो स्रोत होते हैं ना, झरने, तो झरने सभी कहाँ जाते हैं? नदियों में। नदियों के सब झरने जाते हैं, स्वभाव से जाते हैं। पर कभी देखेंगे कि नदी के कोई झरना ऐसा भी हो सकता है कि नदी की तरफ न जाकर दूसरी तरफ चला जाएगा, अपवाद में अलग बहेगा, ऐसा ही। तो वही कहते हैं कि प्राणी का ऐसा स्वभाव होने पर भी ये नदी के, अच्छा प्रतिस्रोत है ना, नहीं वो झरना वाला उदाहरण नहीं देना चाहिए हमको। ऐसा समझो आप, स्रोत का अर्थ तो प्रवाह होता है ना, जैसे कि ये गंगा प्रवाहित हो रही है, नदियों का प्रवाह नीचे की ओर हमेशा जाता है, नीचे की ओर सभी नदियां बहती हैं। अब इनको ऊपर ले जाना हो तो कितना भारी पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा ना। तो लगाइए नदी के विपरीत प्रवाह के समान, बहुत कठिन हो जाएगा ना। नदी के विपरीत प्रवाह के समान, ऐसा नदी के चलने वाले विपरीत प्रवाह के समान कश्चित पुरुष धौरेया, कोई धीर पुरुष है, प्रत्येगात्म प्रवण भी होता है, प्रत्येक आत्मा में चित्त लगाने वाला भी होता है। देखता हूँ मैं स्रोत का तो क्या होते हैं, जो खुद को अपने की लोक स्वभाव, लोक का ऐसा स्वभाव होने पर भी नदी के प्रवाह से विपरीत चलने वाले के समान, नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में, नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान, ऐसा लक्षण करके लगा लो क्या? नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान, नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान कोई धीर पुरुष, कोई धीर पुरुष है, प्रत्येगात्म प्रमाण भी होता है। प्रत्येगात्म प्रमाण होता है मतलब परमात्मा में चित्त लगाने वाला होता है, परमात्मोन्मुखी होते है। प्रत्येगात्मोन्मुख, उन्मुख सब समझते हैं, प्रत्येगात्मोन्मुख होता है या प्रत्येगात्मा के अभिमुख भी होता है, ऐसा कहते हैं। प्रतिस्रोत मतलब स्रोतम प्रतिस्रोत, हाँ नहीं प्रत्येक अर्थ ऐसा ही नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर ध्यान देना, नदी के स्रोत से विपरीत दिशा में, नदी के स्रोत से, नदी के प्रवाह के, हाँ स्रोत मतलब प्रवाह, नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले पुरुष के समान। प्रवृत्त का अर्थ है मतलब देखो, नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में चलने के लिए प्रवृत्त हुए मनुष्य के समान, तैरने के लिए प्रवृत्त हुए मनुष्य के समान, या तैरने वाले, प्रवृत्त का अर्थ है यहाँ तैरने में प्रवृत्त हुआ कि नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में, या प्रति विपरीत अर्थ को दोषित कर रहा है, जैसे अनुकूल प्रतिकूल, प्रति शब्द विपरीत अर्थ को दोषित कहाँ करता है? प्रतिकूल में, वैसे यहाँ विपरीत अर्थ को दोषित करता है। नदी के प्रवाह से विपरीत दिशा में तैरने वाले मनुष्य के समान कोई धीर पुरुष प्रत्येगात्म प्रमाण भी होता है, मतलब प्रत्येगात्मा में चित्त लगाने वाला भी होता है। इस बात को कहते हैं कश्चित धीरा प्रत्येगात्मा नाम इच्छत है।
प्रत्यगात्मानम का अर्थ यहाँ पर किया है प्रत्यंचम आत्मानम। समास कर देंगे तो प्रत्यगात्मानम, और समास नहीं करेंगे तो प्रत्यंचम आत्मानम हो जाएगा, है ना। बस और कोई बात नहीं है, प्रत्यगात्मा को देखता है। ऐक्षत आया है ना, तो धातु तो है आत्मनेपदी। ईक्ष धातु कैसी है, एक क्षण अर्थ में आत्मनेपदी है। कहते हैं छांदसम परस्मैपदम, छांदस प्रयोग होने से यहाँ परस्मैपद हो गया है, ऐक्षत परस्मैपद हो गया। अतएव इस कारण अतएव का अर्थ है छांदस होने से ही, क्या अर्थ हो गया, छांदस होने के कारण ही वर्तमान अर्थ में लंग उपत्तिष्ठा की लंग लकार युक्ति युक्त होता है, संगत होता है। अतएव का अर्थ हुआ छांदस होने से ही वर्तमान अर्थ में लंग लकार संगत होता है, लंग लकार लग गया। तो भी ध्यान देना, साक्षात्कार करता है और इसमें क्या बोल दिया, ऐक्षत लंग लकार का रूप बोल दिया, वर्तमान के अर्थ में लंग आ गया। लट में क्या बनेगा, इच्छते, और लट में बनेगा इच्छते, लंग में बनेगा इच्छत। तो छांदस होने के कारण ही वर्तमान के अर्थ में लंग लकार आ गया। आवृत चक्षु अमृतत्व वीक्षण, आवृत चक्षु, तो यहाँ बताते हैं चक्षु शब्द इंद्रिय मात्र परा। चक्षु शब्द इंद्रिय मात्र का बोधक है। किसका बोधक है, चक्षु शब्द इंद्रिय मात्र का बोधक है, मतलब सकल इंद्रियों का बोधक है। इसका मतलब हुआ अपने अपने विषयों से व्यावृत की हुई इंद्रियों, अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों से, नहीं, अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों वाला। हाँ, अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों वाला। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय है ना, कि अपने अपने विषयों से हटाई हुई इंद्रियों वाला मुमुक्षु मनुष्य प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो रूप तो देख लो, लघु माया क्यों मिलता है यहाँ।